हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर हम लोग करेंगे 2022 का। दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको ऐसा ऐसा करंट अफेयर करवाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए इतना इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वही क्वेश्चन आने वाला है, देख लीजिएगा आप लोग। पूरा इतना क्वेश्चन करवा ही देंगे इंपॉर्टेंट टॉप का क्वेश्चन लग जो एग्जाम ओरिएंटेड आता है JSSC या झारखंड या कोई भी एग्जाम में, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है कि हम इसलिए ये बात हम क्यों बार बार बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस प्लेलिस्ट को देखना, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना दिए करंट अफेयर के नाम से। JSSC CGL के लिए जड़ी बूटी साबित हो सकता है दोस्तों। यकीन मानिए 10 से 12 सवाल आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर। सोच सकते हैं 10 से 12 सवाल मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है दोस्तों। 10 से 12 में 10 या 30 नंबर मिनिमम, कम से कम 12 नंबर पूछेगा तो 12 36 नंबर। सोच सकते हैं इतना नंबर आपको करंट अफेयर का है। ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं छोटा छोटा करके 20-20 30-30 क्वेश्चन करते करते देखिएगा एग्जाम के अंत तक, देखिएगा आपका पूरा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रटवा देंगे, दिमाग में घुसवा देंगे, ठीक है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, कोई हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है, बस, ठीक है। चलिए, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर का जो एग्जाम में आएगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो हम करवाएंगे क्वेश्चन, उस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, इसलिए बार बार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किएंगे तो। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर के मेयर ने घोषणा की है कि 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल की छुट्टी होगी? बताइए। न्यूयॉर्क, बैंकॉक, लॉस एंजल्स, शिकागो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी मेयर हैज़ अनाउंस दैट दिवाली विल बी पब्लिक हॉलीडे? सोच सकते हैं दिवाली विल बी पब्लिक हॉलीडे फ्रॉम 2023। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। आ जाएगा तो कहाँ मारिएगा आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक हॉलीडे दिवाली के नाम पे करवा जाएगा 2023 से, ठीक है। याद है, न्यूयॉर्क, ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम UK के नए PM के रूप में चुना गया है। UK के इतिहास में UK का सबसे कम उम्र के PM बताइए कौन है? सबका ध्यान रहेगा, ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन का बनाया PM UK का। और एग्जाम में आपको पूछ जाएगा क्या, यंगेस्ट PM ऑफ द UK बताइए। सबसे यंग, कम उम्र में PM बनने वाला नाम बताइए आपको, क्या नाम है इसका? विलियम पिट। क्या दोस्तों? विलियम पिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में PM बना था कहाँ? UK, इंग्लैंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एम्बेसी हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग GI टैग फॉर नीहोन्सू अन अल्कोहलिक बेवरेज? निम्नलिखित में से किस देश के दूतावास ने एक मादक पेय नीहोन्सू के लिए GI टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है? नीहोन्सू बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीहोन्सू कहाँ का दोस्तों? ये याद रखना है आपको, जापान का, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बता रहे हैं आपको बार बार, क्या ही बोले आपको। चलिए, फिनेंशियल F या TF का फुल फॉर्म पूछ सकता है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ एडेड डैश टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज आल्सो नोन एज ब्लैक लिस्ट इन अक्टूबर 2022। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने को उच्च जोखिम वाले देश की सूची में जोड़ा है, जिन्हें अक्टूबर 2022 में ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की। क्या होता है ये? F या TF किसको जोड़ा दोस्तों? तो म्यांमार को जोड़ा, याद रखना। किसको? म्यांमार को। ये तीसरा कंट्री हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंट्री पहला कौन था? नॉर्थ कोरिया होगा। पहला नॉर्थ कोरिया को, फिर दूसरा कौन था दोस्तों? ईरान। दूसरा ईरान, तीसरा म्यांमार, याद रखें, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार। तो म्यांमार ला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन तो पता चलना चाहिए। ऑप्शन तो इतना तो इंग्लिश होना ही चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं पूरा हिंदी में मेरे जीना और खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के विशाखापत्तनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास डैश किया गया है? बताइए। इंडिया और USA मिलिट्री एक्सरसाइज होता है 3 दिन का, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। चलिए, तो क्या नाम है दोस्तों इसका? टाइगर ट्रम्प। याद रखना, टाइगर ट्रम्प बोलेगा किसके बीच में होता है? इंडिया और USA के बीच में होता है। और कहाँ पे? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी विशाखापट्टनम बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली? याद रखिएगा, 91st इंटरपोल जनरल असेंबली 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पे होने वाला है?
कहाँ हो दोस्तों, ऑस्ट्रिया। याद रखिए 91 पूछेगा ना इंटरपोल वाला, 91 बजट ऑस्ट्रिया में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। 91 का ऑस्ट्रिया हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, 90 नंबर का, 90 नंबर का जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों, न्यू दिल्ली इंडिया में। याद रखना, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, ठीक है। आपको 91 ना पूछ के 90 ला पूछ सकता, क्यों, क्योंकि जो 90वां जो हुआ था होस्ट कंट्री इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था 2022 इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 2022 हुआ था। 2023 ला बोलेगा तो ऑस्ट्रिया। इंटरपोल का होस्ट कंट्री 2022 का इंडिया, 90 संस्करण था, और 2023 बोलेगा तो ऑस्ट्रिया मानना पॉइंट, ठीक है, ऑस्ट्रिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहले एशियाई अमेरिकी बन गई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन, याद रखिए फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अफेयर ऑन द यूएस करेंसी। सोच सकते हैं यूएस करेंसी पे अफेयर होने वाला कौन सा बन गई है, अन्ना मे रोंग, यही है ना, अन्ना मे रोंग, याद रखना है, ठीक है। अन्ना मे रोंग, अन्ना मे रोंग, बहुत 2-3 बार बोलिए, याद हो जाए, अन्ना मे रोंग। ये यूएस करेंसी में इसका अब फोटो देखने वाला है। किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल दैट विल अलाउ स्टेट लाइसेंस एंड कंट्रोल्ड कमर्शियल कल्टिवेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनबिस। बताइए। चलिए, तो जर्मनी का इसका आंसर, ठीक है, जर्मनी, ठीक है दोस्तों। तो जर्मनी का राजधानी आपको पता ही होगा बर्लिन है, और इसका करेंसी यूरो होना चाहिए, ठीक है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन है और करेंसी यूरो मुद्रा इसका। रसिया के बाद ये जर्मनी सेकेंड पॉपुलस स्टेट होता है, पता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, रसिया में, उसके बाद जर्मनी में। चलिए बताइए, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वां वार्षिक बैठक COP 27 बताइए किस देश में होगी। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फुल फॉर्म ये होता है। 27 कहाँ होने वाला बताइए। COP 27, COP 27 कहाँ पे होना दोस्तों, इजिप्ट में होने वाला है। कहाँ पे, इजिप्ट, कहाँ पे, इजिप्ट में। COP 27 इजिप्ट में होने वाला है, ठीक है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी कॉन्फ्रेंस का बात बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो क्या होगा, फिजी, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर फिजी होगा। स्टॉकहोम में 2022 नोबेल पुरस्कार समारोह में देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। विच कंट्री हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, बाहर रखा गया फ्रॉम द नोबेल प्राइज सेरेमनी इन स्टॉकहोल्म बिकॉज ऑफ द सीरियस एंड एस्केलेटिंग सिचुएशन इन द कंट्री। किसको बाहर रखा गया बताइए। तो याद रखना, तो ईरान को बाहर रखा गया, ठीक है, ईरान को बाहर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान को बाहर रखा गया है, ठीक है। ईरान, तेहरान इसका कैपिटल है, और इसका रियाल इसका करेंसी होना चाहिए। भारतीय वायुसेना IAF, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना अंतरिक्ष बल वायु सेना स्टेशन जोधपुर में डैश नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास के भाग ले रहा है। बताइए, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है। तो कहाँ, जोधपुर में हुआ था दोस्तों, उसका नाम है गरुड़ा, गरुड़, ठीक है। गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में, जोधपुर राजस्थान में। ये सारा क्वेश्चन छपने वाला दोस्तों, कुछ भी छपता, कोई भी एग्जाम में छपेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स आपको पता ही होगा, इंडिया सिंगापुर है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम। इंडिया सिंगापुर कहाँ पे, विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, और विशाखापट्टनम में होने वाला है, ठीक है। इन विच कंट्री द फर्स्ट एशियन इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल AISF वाज इनॉग्रेटेड। किस देश में पहले एशियन भारत स्टार्टअप फेस्टिवल उद्घाटन किया गया। बताइए। एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो स्टार्ट हो इंडोनेशिया में, कहाँ पे,
इंडोनेशिया में स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? इंडोनेशिया। एशियन कंट्री में 10 कंट्री है, पता होना चाहिए आपको। एशियन पूछेगा 10 कंट्री है। ब्रुनोई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता में होता है, जकार्ता में होता है। ठीक है, जकार्ता। और इसका एशियन का 10 टोटल कंट्री होता है, ये याद रखना। 11वां भी जुड़ गया, बताना है कमेंट करके 11वां कौन जीता है। चलिए, विच टीम ऑन द वोमेन एशिया कप 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोमेन एशिया कप 2022 कौन जीता है? चलिए, सबसे पहली बात तो वोमेन का जो एशिया कप हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इसका आंसर तो बता देते हैं, ऑन मतलब इंडिया जीता था। इसका आंसर तो इंडिया है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इंडिया है। ठीक है, किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था। किसको हराया था? वोमेन एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को हरा के जीत लिया था। चलिए, कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वोमेन का एशिया कप बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश में हुआ था वोमेन का एशिया कप। इंडिया जीता था श्रीलंका को हरा के। चलिए, और दूसरी बात है कि इंडिया कितना बार जीता है? याद रखिएगा, 7 टाइम जीता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वोमेन एशिया कप जो होता है, एशिया कप जो वोमेन का होता है, वो 7वां टाइटल जीत चुका है इंडिया। ठीक है, इस बार 2022 में इंडिया जीता है। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के। और मैच हुआ कहाँ था? बांग्लादेश में हुआ था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन यही सब बन जाता है। विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइव ऑन द 2022 यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स? बताइए, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? तो देखिए, किसका पूछा? यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 पूछेगा, तो ये आँख बंद के मारना है। क्या मारना है? मैक्स वर्स्टेपन को मार देना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मैक्स। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? चलिए, तो कौन होगा? अमन शेरावत। ठीक है, इसका आंसर अमन हो जाएगा। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। टोटल कितना मेडल जीता था दोस्तों? 6 मेडल। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है आजकल कि टोटल मेडल पूछ देता है। कौन था? रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 में 6 मेडल जीता था। इसमें से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल जीता था। याद रखना आपको। हु हैज ऑन ए गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो 81.23 देख सकते हैं, 81.23 मीटर एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। तो कौन जीता था दोस्तों? याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नीरज चोपड़ा मत मार दीजिएगा। ठीक है, हु हैज ऑन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन विद द थ्रो ऑफ 81.23 मीटर नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स जो बेंगलुरु में हुआ था। द डीपी मन्नू याद रखना। ठीक, कौन है? डीपी मन्नू। ठीक है, फिर मत डीपी मन्नू, ये जेवलिन थ्रो है। ठीक है, भाला फेंकने वाला। बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाले भारतीय पहले महिला कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आईबी के एग्जाम में आया होता है। अभी एग्जाम में आपको आईबी का क्वेश्चन करवा रहे थे, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फिनिश द 100 मीटर हर्डल रेस इन अंडर 13 सेकेंड्स एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलुरु? ठीक है, ज्योति। ठीक है, ज्योति यार राजक इसका ये क्वेश्चन आया था आईबी एग्जाम में आया था, अभी करवाए थे पहले हम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। एशियाई फुटबॉल परिषद ने घोषणा की कि एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हैज अनाउंस दैट द एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 विल बी हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? 2023 का बोल रहा है एशिया कप। बताइए। तो इसका आंसर कतर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कतर इसका आंसर हो जाएगा, कतर। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट दोस्तों आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इतना दिलाते हैं दोस्तों यकीन कि रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टकराएगा यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट करेंगे। बहुत सारा करंट अफेयर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम लोग करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए, तो इसका हम अलग से प्ले लिस्ट बना दिए हैं करंट अफेयर सीजीएल के नाम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2022 और 2023 का आधा महीना तो निकल ही जाएगा। एग्जाम वाले जुलाई अगस्त में होगा तो आधा महीना निकल ही जाएगा, रटवा देंगे पूरा करंट अफेयर को। ठीक है, अभी इतना पूरा कर जाइएगा ना तो आराम से 10 से 12 सवाल आराम से ठोक के आइएगा इसमें। ठीक है, अब जो होता है 30 क्वेश्चन में मान लो जीके जीएस का पूरा था करंट अफेयर में, इसमें 10 नंबर करंट अफेयर निकाल दीजिए, तब बच गया 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब इसी में इंक्लूड रहता है। साइंस तो अलग से पूछेगा, जीके जीएस जितना भी पड़ेगा उसमें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।